दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ किसी भी शिकायत या किसी भी कंप्लेंट को इतनी गहनता से लेते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब कोई भी जन सुनवाई होती है उसके अंदर जब उन योगी जी के पास कंप्लेंट आती है तो तुरंत कार्रवाई के लिए वो अधिकारियों को संबोधित कर देते हैं। इसी तरीके से अब नितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और इधर दिनेश खटीक हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। वो कारण क्या है कि जो जतिन प्रसाद के ओएसडी हैं उनके ऊपर बहुत भारी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो जेई हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो दिनेश खटीक हैं उन्होंने योगी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका जो इस्तीफा लेटर है वो बड़ा वायरल हो रहा है। आज सुबह से लेकर के शाम तक वो लेटर बार बार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। कारण है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार में दलितों को सुना नहीं जाता है, दलितों को सम्मान नहीं मिलता है, दलितों के खिलाफ एक अलग ही मुहिम है, अलग ही एक पैमाना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दिनेश खटीक की बात करें तो दिनेश खटीक मेरठ से विधायक हैं, हस्तिनापुर विधानसभा आती है, वहाँ से वो विधायक हैं और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री को वो लेटर लिखते हैं और लेटर में बहुत कुछ कहते हैं। मैं किसी अधिकारी के पास जाता हूं तो मेरी वहां सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ गाड़ी मिलना ही क्या वो मंत्री पद है। स्वतंत्र देव सिंह से भी बड़े खासे नाराज दिखाई दिए क्योंकि स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री हैं और दिनेश खटीक राज्य मंत्री हैं जल शक्ति के। यहां पर यह देखा जा रहा है कि दिनेश खटीक ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं और वो बार बार उस लेटर के अंदर दलित का शब्द यूज कर रहे हैं। क्या योगी सरकार में दलितों को सम्मान नहीं मिला, ये सवाल खड़ा होता है। अगर हमें देखा जाए तो जब मंत्री थे तब वो दलित नहीं थे, जब वो विधायक चुने गए तब वो दलित नहीं थे। अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो आज वो दलितों का मसीहा बनने के लिए दलित वाला जो कार्ड है, विक्टिम कार्ड दलितों का, वो निकाल करके पेश कर देते हैं। इसी पर मायावती का भी ट्वीट आता है तो मायावती भी कहती हैं कि योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं होता है। इस तरह की बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखना बड़ा हैरानी की बात है। अगर योगी सरकार इतनी सख्त निर्देश देती है और जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करती है और इसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा होता है। योगी सरकार पर जिस तरीके से पूरे देश का भरोसा है, उत्तर प्रदेश के जो 23 से 24 करोड़ लोग हैं उनको भरोसा है कि योगी सरकार किसी भी तरह का कोई भी अपराध सहन नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है, जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश की जनता है उनको योगी सरकार पर पूरा विश्वास है। और योगी ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि मंत्री जितने भी हैं ओएसडीओ की तरफ से आंखें बंद करके ना रहें, ओएसडीओ पर पूरी नज़र रखें, पूरा विश्वास ना करें, अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो अपने हिसाब से देखें। आज सवाल ये पैदा होता है कि अगर जतिन प्रसाद कांग्रेस से आकर के भाजपा में शामिल होते हैं और उसके बाद उनके दिल्ली का जो ओएसडी है वो लखनऊ जाता है और उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, यहाँ पर 5 लोग इस चीज़ में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो योगी सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी। आज सवाल ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें तो ठोस कदम योगी सरकार ने उठाया। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार पर अंकुश योगी सरकार ने लगाया। अगर गड्ढा मुक्त की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के, गली मोहल्ले के खरंजे तक गहनता से काम हुआ और उत्तर प्रदेश को 19 हाईवे, जो सबसे बड़े नेशनल हाईवे हैं, वो उत्तर प्रदेश को मिले। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें 19 हाईवे हों।
वो एक पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जिसके अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे हैं। और अभी तत्काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया, वो भी बड़ा आलीशान और बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाला एक रास्ता है। और वहां पर भी उद्योग के जो सुनहरे अवसर हैं वो भी खुलने को मिल रहे हैं। एम्स का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की नजर से देखते हैं, वहीं मंत्री कहीं ना कहीं इस पर आरोप लगाते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके की जो खबरें हैं, कहते हैं मंत्री जो दिनेश खटीक के लेटर में जो लिखा गया कि मैंने किसी अधिकारी को बोला कि इस कार्य को कर दिया जाए, वो कार्य वहां पर नहीं हुआ, तो हो सकता है कि उसी खीस के मारे इस्तीफा दिया गया हो। ये सवाल यहां पर इस तरह के हैं। मतलब मंत्री ये चाहते हैं कि हमारा डंडा चले, और योगी सरकार, योगी ये चाहते हैं कि विकास और उत्तम प्रदेश का डंडा चले और किसी का ना चले। भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो हो, अपराधी उत्तर प्रदेश में दिखाई ना दें, वो अपराध जीरो हो। तो इस नीति पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ के जो मंत्री हैं वो अपने आप को सुप्रीम समझ करके वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आज सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि मंत्रियों के ओएसडी इतना बड़ा कार्य कर जाते हैं और मंत्री को कानों कान भनक नहीं लगती है। आज अगर मंत्री को पता चलता है तो उसके बाद सीधे दौड़े चले आते हैं दिल्ली और अमित शाह से समय लेकर के उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि योगी इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और बर्दाश्त नहीं करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई तो ज़रूर करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला, किसी तरह का कोई रहम नहीं था। और इसी तरीके से ओएसडी हो या फिर मंत्री हो या सरकार के अंदर कोई भी ऐसा नुमाइंदा हो जो योगी की नीतियों से अलग चलेगा, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। ऐसी हमने योगी के अंदर की जो छवि है वो देखने को मिली है। योगी साफ कहते हैं कि जो कार्य है उस कार्य के लिए आप चुने गए हो, ना कि दूसरे किसी कार्य के लिए। आपको उस कार्य को करना है। यहाँ पर ना तो नेतागिरी होगी ना दादागिरी चलेगी। यहाँ चलेगा तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला विकास चलेगा, और विकास की रफ्तार से उत्तर प्रदेश आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि योगी 1 में जो कार्य हुआ और योगी 2 में जो कार्य हुआ वो देखने लायक रहा पहले की सरकारों की अपेक्षा। मायावती रही हों या अखिलेश रहे हों, उन्होंने कार्य तो किए, परंतु जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो कमांड रहनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वीक रही, और जिस तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था वो आज कहीं ना कहीं नेस्तनाबूत और ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से एक मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, एक मंत्री लेटर लिख करके सार्वजनिक करते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बाद इनके ऊपर भी ये कयास लगाया जा सकता है कि जो मंत्री अपनी मनमानी करना चाहते थे उस पर योगी की चाबी चली हुई है। योगी जी उन पर चूड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग बिलबिला उठे। आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सरकार में रहते हुए उन्होंने मलाई मारी और उसके बाद कहा कि मैं दलित हूं तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। 5 साल मजे मारने के बाद योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया था। आज वही ना घर के रहे ना घाट के, वो आप सड़कों पर धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से राजभर को देख सकते हैं। राजभर ने भी बड़े बड़े बयान दिए थे, योगी जी को मठ में पहुंचा देंगे, योगी जी को ये कर देंगे और वो कर देंगे। आज योगी जी का गुण गाते हुए थक नहीं रहे। अखिलेश जी से नाराज हो गए, अखिलेश जी से तलाक ले रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं योगी जी का जो कार्यशैली है और कार्य करने का जो पैमाना है वो कहीं ना कहीं देश की जनता और यूपी की जनता के लिए है, ना कि मंत्री और उनके ओएसडीओ के लिए है। हो सकता है इसीलिए ये लोग आज बिलबिला रहे होंगे, इसीलिए वो अपनी खीस निकालने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक लेटर लिख करके सार्वजनिक कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि कार्य नहीं करने दे रहे हैं, दलितों का दमन हो रहा है, दलितों का दम घोटा जा रहा है। इस तरह की बातें मंत्री कर रहे हैं। अगर गली मोहल्ले का कोई दलित कहे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है तो एक बात मानी जाती है, परंतु यहां पर मंत्री, राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, वो कह रहे हैं कि हमें
मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, हमारा सम्मान नहीं होता। सरकार इससे ज्यादा क्या सम्मान करेगी? आप विधायक चुन करके आए, आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया और आपको स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप जनता के लिए और देश हित में कार्य करिए। आप वहां कार्य न करके अपनी मनमर्जी के कार्य करने के लिए आप कहेंगे तो क्या वो चलेगा? योगी सरकार में ये सब नहीं चलेगा, ऐसा लोगों का भी मानना है और ऐसा ही योगी की नीति भी है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।